नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज हम जानेंगे कि आपको एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, उसके लिए आवेदन आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, 17 नवंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तारीख है दोस्तों, वो है 7 दिसंबर इसके लिए रखी गई है। और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट है, वो भी 7 दिसंबर ही रखी गई है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपको अपना फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम या आपका लास्ट नेम है तो आपको अपना लास्ट नेम डालना होगा। आपका फादर नेम, आपकी मदर नेम आपको डाल के अपना मोबाइल नंबर और आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो आपको डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और आपके मेल के ऊपर एक मैसेज भेजा जाएगा जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर शो करेगी। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स आपको डालनी होगी, आपकी ग्रेजुएशंस की, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो। उसके बाद जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी। प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ग्रेजुएशन, अगर आप एससी से आवेदन कर रहे थे तो एससी का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है एसबीआई की, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। लास्ट में आपको पेमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना होगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। आपको ध्यान रखना है फ़ोटो आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में रहने चाहिए। और आपको फिर इसके ऊपर क्लिक करके और सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट के ऊपर जाकर क्लिक करना होगा। चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरी डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ चेक करना है आप किस सर्कल के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर सर्कल बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली सर्कल के अंदर, जैसे कि न्यू दिल्ली सर्कल भी आ गया और चंडीगढ़ सर्कल भी आ गया। और उसके अंदर जो स्टेट जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो है हरियाणा। उसके बाद चंडीगढ़ सर्कल भी है। उसके बाद चेन्नई है, हैदराबाद है, जयपुर है। ये सर्कल डाल के आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर वैकेंसी चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। उसके बाद ये आपको सर्कल डालना होगा। जो आपके नज़दीक आपके सर्कल पड़ता है आपको वही फिल करना है। और आप इसके अंदर सर्कल चेक कर सकते हैं। पटना भी है, नॉर्थ ईस्टर्न भी है, नई दिल्ली भी है, त्रिवेंद्रपुरम भी है, महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो भी है, लखनऊ, न्यू दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़। इन सर्कल्स को आप चेक करके अच्छे से आपको वो फिल करने हैं। जैसे कि मैंने चंडीगढ़ न्यू दिल्ली सर्कल फिल किया है। उसके बाद जो सर्कल फर्स्ट प्रीफ्रेंस है दोस्तों मेरे लिए न्यू दिल्ली है। उसके बाद जो सेकंड प्रीफ्रेंस है वो चंडीगढ़। और उसके बाद जो स्टेट है जिसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ वो हरियाणा अपने आप उठा लेगा। इसके अंदर हरियाणा भी आ जाएगा और पंजाब भी आ जाएगा। उसके बाद स्टेट यू वांट टू अप्लाई हरियाणा, आपकी जो लोकल लैंग्वेज रहने वाली है जिसके अंदर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा वो आपकी आप चूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं, इंग्लिश के अंदर देना चाहते हैं, या अदर आपकी जो लैंग्वेज आप उसके अंदर देना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, अगर आपके पास है तो आपको यस करना है। और स्पेसिफाई ऑप्शन लोकल लैंग्वेज के अंदर अगर वो आपकी है तो आपको यस करना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ कैटेगरी जो स्टार है दोस्तों वो आपकी मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको फिल करने कंपलसरी हैं। जैसे कि आपकी कैटेगरी पूछी गई है, आप किस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपकी सब कास्ट यहाँ पर पूछी जाएगी, आपको यहाँ सब कास्ट आपने डालनी पड़ेगी। अगर आप एससी से आवेदन कर रहे हैं, एससी के अंदर बहुत सारी कास्टें आती हैं, वो आपको कास्ट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद I confirm that I am possessions EWS सर्टिफिकेट इशूड बेस्ड ऑन एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल 2022-23। अगर आप EWS से आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने एसबीआई की अप्रेंटिस की हुई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आप उसकी स्टार्टिंग डेट, आपकी उसकी जो एंड डेट आपने कब तक की है
वो आपको डे, मंथ और ईयर आपको यहाँ सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो HRMS आईडी है अप्रेंटिसशिप की आपकी SBI की, वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं 40% या इससे ज़्यादा तो आपको यस करना है, और उसके बाद आपको आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर अगर आप किसी भी बीमारी से अगर आप इफेक्टेड हैं, जैसे कि आपको लिखने में समस्या है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद जो आपकी कंपनसेंट्री है टाइम एट द एग्जामिनेशंस, अगर आपको चाहिए कंपनसेंट्री तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ये ऑप्शन अपने आप आपको सारे नो करने पड़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, अगर आप उससे पीड़ित हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद दोस्तों आपका रीज़न क्या है, आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं, बुद्धिज़्म है, जैन है, पारसी, आप कौन से धर्म से रखते हैं बिलोंग, वो आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप के रिलीजन्स है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आपको यस करना है, जैसे कि ST है माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। और अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप विडो हैं, विधवा हैं, आप डाइवोर्स वुमेन हैं, या वुमेन जो जुडिशली आप सेपरेटेड है, अगर आप अपने हस्बैंड से तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप डिसेबल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस, अदरवाइज नो। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर आप सर्विसमैन हैं, आप डिपेंडेंट है तो आपको यस करना है, तो अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद दोस्तों आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कैडर, अगर आप SBI में क्लरिकल कैडर में वर्क करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आर यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द क्लरिकल कैडर, अगर आपने SBI के अंदर आपको क्लरिकल फील्ड के अंदर अगर आपने काम किया, उसके बाद आपने रिजाइन कर दिया है तो आपको यस, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई रीपेमेंट्स है, लोन की, क्रेडिट कार्ड की, कोई भी ड्यूज़ है आप तो आपको यस करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपका सिविल जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद आपको जो प्री आपका एग्जामिनेशन होगा, पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो आपके एग्जाम इसके अंदर होंगे। सबसे पहले आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो आप कहाँ आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हरियाणा के अंदर करेंगे तो हरियाणा के अंदर भी आपकी फिर डिस्ट्रिक्ट बताई जाएगी, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो आप किस स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्री एग्जाम के लिए जो स्टेट है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेंटर है आपका प्री एग्जामिनेशन का, जैसे कि हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र मैंने चूज़ किया है। उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन है वो भी आपको सेंटर चूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, और इसके अंदर सेंटर आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, पहले स्टेट चूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आप अपना आईडी प्रूफ क्या देना चाहते हैं, जब आपका प्री एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसके उस टाइम जब आपकी एंट्री होगी, तो आप आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ आप चूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट पासपोर्ट आपका, वोटर कार्ड आपका, आधार कार्ड। तो उसके बाद आपको यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका प्री एग्जामिनेशन जो मेन एग्जामिनेशन है वो किस मीडियम में लिया जाना है, आपका पेपर मीडियम क्या रहेगा। इसके अंदर 2 लैंग्वेज हैं, आप चेक कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज भी है, पंजाबी भी है, और अदर लैंग्वेज भी हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, और आपको यहाँ अपना जेंडर बताना है, मेल, फीमेल या अदर्स। उसके बाद दोस्तों आपको डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई या बहन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। फिर आपको जेंडर बताना है ट्विंस का, अगर आप है तो। उसके बाद नेम बताना है ट्विंस का। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, या डाइवोर्स हैं, तो आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फादर नेम क्या है, आपकी मदर नेम क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अपनी स्टेट फिल करनी है, आपका पिन कोड क्या है, आपकी ब्लॉक का या आपकी डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद आपको अगर आपका सेम एड्रेस है, कोरस्पोंडेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ टिक करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका GST लगकर जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि SC से आवेदन कर रहे हैं तो SC के लिए कोई भी आवेदन, इसके लिए एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी,
इसके लिए जो अमाउंट है वो नील है। उसके बाद आपको वैलिडेट करनी होगी अपनी डिटेल्स को, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अपने अंदर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जो कि 31/12/2023 से काउंट की जाएगी। जैसे कि ग्रेजुएशन है, इसके अंदर अगर आप अपेयरिंग है तो आपको अपेयरिंग डालना है, पास्ट है तो आपने पास डालना है, किस सब्जेक्ट स्ट्रीम से आपने की हुई है वो डालना है, आप किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से की आपको वो डालना है, डेट ऑफ पासिंग आपकी क्या है, डेट महीना और अब ईयर आपको डालना पड़ेगा, परसेंटेज आपकी क्या रही है, आपकी क्लास क्या रही है, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। उसके बाद दोस्तों आपको अगर आपकी हायर एजुकेशन है या अगर आपने डुअल डिग्री की हुई है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आप यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ उसकी डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आप डाल सकते हैं, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन आपकी क्या रही है, आपने टोटल पीरियड की सर्विस कितनी रही है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। अदर डिटेल्स के अंदर आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि SC ST OBC EX SDISX SDSX जो माइनॉरिटी है उनके लिए ये सुविधा दी जा रही है, तो आपको यस करना है। फिर आपको आपकी स्टेट पूछी जाएगी, फिर आपकी स्टेट का पिन कोड अपने आप यहाँ पर उठा लेगा और फिर आपको यहाँ पर आपका सेंटर पूछा जाएगा, तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। आपकी जो ट्रेनिंग आपको SBI के द्वारा दी जाएगी एग्जामिनेशन से पहले। उसके बाद आपको यहाँ अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। हिंदी अगर आपको रीड राइट स्पीक आनी अगर आपकी आती हैं तो आपको यस करना है तीनों ही के ऊपर। उसके बाद अदर लैंग्वेज भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश आपको रीड भी आनी चाहिए, राइट भी, और स्पीक भी अच्छे से आपको बोलनी आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको वैलिडेट डिटेल्स के ऊपर जाकर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बैक जाकर उसको ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी प्रीव्यू की डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम, आपका सर्कल क्या है, उसके बाद आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है प्री एग्जामिनेशन के लिए। आप उसके बाद दोस्तों लास्ट के अंदर जाकर आपकी जो प्रीव्यू के अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना है। आप कंफर्म दैट माय नेम इज़ फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्ट मैचेस विद द, आप जो आपका आईडी प्रूफ है उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स मैच करती हैं, आपको यहाँ भी क्लिक करना है, यहाँ भी। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट फॉर्म होने के बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आप किसी भी वाइट पेपर के ऊपर अपने ब्लैक इंक से या फिर ब्लू इंक से अपना लेफ्ट थंब लगाकर यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना होगा, वो आप SBI की नोटिफिकेशन के अंदर भी चेक कर सकते हैं, या आप जब फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे उस टाइम भी आप डाउनलोड करके उसको सेम इट इज़ आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर यानी अपने हाथ से लिखकर आपको वो अपलोड करना होगा यहाँ के यहाँ। उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ वो डाल के सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। या आप गाइडलाइंस है दोस्तों वो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड की यहाँ आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही अपने थंब इम्प्रेशन और अपना जो डिक्लेरेशन है दोस्तों अपलोड करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं बिल्कुल लास्ट के अंदर आपकी सारी डिटेल यहाँ मेंशन कर रखी हैं, और ये आप चेक कर सकते हैं। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस और आपका जो डिक्लेरेशन है ये ऐसे आपको डिक्लेरेशन लिख कर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिलहाल वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।